भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। मैंने आपसे कहा था ना भगवान भगत के वश में है। कैसे? अगर पहले आप पूरे वश में हो जाओ उसके, फिर वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भजन तो किस किस ने सुना हुआ है पहले? जिसने सुना जल्दी जल्दी हाथ उठा के बताओ किस किस ने पहले। अरे बाप, सबने सुना हुआ है। तो कथा भी सबको पता होगी, पर ये कथा नहीं है, सच्ची घटना है। कलयुग में भगवान बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, तो बुलाने वाला चाहिए। भावना की ज्योत को जगा के देखिए, आ जाते हैं भगवान, कोई बुला के देखिए। जय हो। एक छोटी सी लड़की की कहानी, जो बचपन से वृंदावन जाती थी, बड़ी हो गई पर वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, पर वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा, बूढ़ी हो गई फिर भी वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा, तुम भी मत छोड़ना, खाटू भी आना और वृंदावन भी जाना नहीं छोड़ना। अब जब ज्यादा बुढ़िया हो गई तो जर्जर बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है। कोई बीमारी नहीं होते हुए भी सारी बीमारी है। गोड्डा भी दुख है, गड़ो भी दुख है, आंखा से दिखे को नहीं, काना से सुने को नहीं, सूझे नहीं। तो भगवान के दरबार में जाकर के एक बार हाथ जोड़ करके बोली, क्या मेरा ही फर्ज था भगवान हर बार तेरे दर आने का, और क्या तेरा कुछ फर्ज नहीं है हम भक्तों के घर आने का। वहां से एक पीतल की मूर्ति लड्डू गोपाल जी के रूप में इतनी ही बड़ी ली और भगवान को दिखाया, ये देख लो और इसमें समा जाओ। आज से मैं नहीं आऊंगी, आज से तुम मेरे साथ चलोगे। और ले गई बांके बिहारी लाल की भगत मुरली वाले की, रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। शाम को लल्ला समझे, शाम को लल्ला बोले, शाम को लल्ला सुने, शाम को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। ताली बजा करके जय हो।
लाला को सुलाए, लाला को नहलाए, लाला के लिए कपड़े, लाला के लिए रोटी, लाला के लिए हलवा, लाला के लिए मक्खन, लाला लाला लाला। सुबह उठे, रात को, सवेरे, दोपहर, शाम, लाला मेरो लाला मेरो लाला। घर वालों ने सोचा जी के डॉक्टरी ने काम मिल गयो, अब दिमाग को नहीं खाओगी। घना ही घर में मैं देखी हुई है। कल भी मैंने निवेदन किया था कि सास ऐसी बनो जैसे माता कौशल्या बनी थी, सीता मैया की, गोदी में बिठा बिठा करके सीता मैया को प्यार करती थी। अब घर वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि बुढ़ापा में दिमाग खराब है, जदे तो मूर्ति के साथ बात करती रहो। कहता मूर्ति बोला है के, लेकिन बोलती है मूर्ति बुलवाने वाला चाहिए। अब वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा के रखे, गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे। कभी अपने कमरे से शाम को भाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को भाग के देखे, सुबह को जाग के देखे, रात को भाग के देखे, सुबह को जाग के देखे, रात को भाग के देखे। प्यार में उसके पागल हो गई, प्यार में उसके पागल हो गई, प्यार में उसके पागल हो गई, प्यार में उसके पागल हो गई। भूल गई घरदार भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, के वश में भगवान। भगत के वश में है भगवान। देखो इतना बड़ा सबूत हम सबके सामने है। 29 तारीख से जहां जहां ज्योत जग रही है वहां वहां बाबा बैठे हैं। किसके लिए बैठे? अपने लिए नहीं। हम तो फिर भी यहाँ से उठ के इधर उधर घूम आते हैं, ना धोए आए, खाना पीना खाया, यहाँ चक्कर काट आए, वहां गए। और वहां देखो मंदिर में 24 घंटे बाबा दर्शन, आराम ही नहीं है। इतनी लंबी लाइन लग रही है। कई लोगों के मुख से मैंने ये भी सुना, बोले 8 घंटे हमारा तो पग दुखगा, 10 घंटा मन पूरा दिन लाग गो, 12 घंटा। पर मैं आपको सच बताऊं, आपको पता ही नहीं चलेगा जब आपका ध्यान ये होगा ना कि मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है। जिसका किसी में प्रेम पड़ जाता है ना साहब, तो पूरा दिन भी पैदल चलना पड़ जाए ना, माँ को पता लगे मेरा बेटा 20, 25, 30 किलोमीटर दूर बैठा है और मुझे पैदल ही चल के वहां तक जाना है, कोई साधन नहीं है, तो भागती हुई जाएगी, गिरती पड़ती हुई जाएगी, लेकिन जाएगी। जय हो। ये प्रेम है ना, बस कुछ ऐसा ही प्रेम हमें। फिर हमारे को न रेता दिखेगा, न जिग-जैग की लाइन दिखेगी। जब मन में ये बात आ गई ना कि 4 घंटा उठे बैठ के मेरा पग दुखवा लग जाए, तो 24 घंटे वो बैठा है। बाबा तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बाबा से ऊपर की परिवार में कोई उपाधि ही नहीं है, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, अभी दादाजी सबसे बड़े, उनसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़े ये। लेकिन असल में 14 बरस का बालक 24 घंटे से वहां बैठा हुआ है। जय हो। और कब से बैठा हुआ है? तो क्या सिद्ध नहीं है ये बात? भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। हाथ मत खोलना, हाथ के साथ दिल भी खोल के ताली बजाना और भाव से बजाना।
में चले जाओ लाइन में, आप अपनी मस्ती में चलते जाना ऐसे बनवारी रे हमें। अच्छा आज मैं एक बात आपसे और निवेदन करूं हाथ जोड़ के, क्षमा पहले मांग रही हूं। कई लोग ये कहते हैं हमने गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली और इतनी सारी कर ली, इतनी सारी। और मैं आपको बताऊं गिरिराज जी की परिक्रमा में कई बार जब हम बैठे होते हैं, छोटी में भी बड़ी में भी कई बार वहां बैठते हैं, बैठे रहते हैं। कई बार ऐसे गिरिराज जी की कृपा हो जाए तो बैठ जाते हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग भगे जा रहे हैं आपस में। बात क्या हो रही है, चलते चलते फोन आ गया, हाँ भैया मेरे 50 रुपए लगा देना वहां पे। अरे दुकान पे आयो कौन नहीं, हाँ भैया। उधर से माताओं बहनों के फोन चल रहे, आपस में बातचीत चल रही है। उसको परिक्रमा नहीं कहते हैं, चाहे 1000 लगा लो, उसको कहते हैं सड़क नापना। नापते रहिए। लिखा तो जरूर जाएगा, तुलसी मेरे नाम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ो जामे सभी उल्टो सीधो बीज। लिखा तो जाएगा, लेकिन उस लाइन में नहीं जाएगा जिसमें आप जाने की सोच रहे हो, जहां लॉटरी लगने की सोच रहे हो वहां नहीं लगेगी। एक ही लगा लो, चाहे 1 महीने में 2 महीने में, लेकिन मन में कोई और बात ना हो। बस क्या हो, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। अब मैया को भी रोज कहते हैं बुढ़ी पागल होगी, सारा दिन मूर्ति से बातें करते हो, कोई से बोले को नहीं। उन्हीं दिनों में जन्माष्टमी का त्योहार आ गया और माता जी बीमार पड़ गई। कभी न सेवा करने वाली बहू से बोली, आज जन्माष्टमी है, मेरे लाला को स्नान कराओ, नए वस्त्र पहनाओ, माखन मिश्री का भोग लगाओ, चंदन का तिलक लगाओ और झूले पे बैठा करके झूला दे दो। आज उनका जन्मदिन है, आज भी है। आप लोग सब बैठे रहे ना, आज यहाँ पर उनका भी जन्मदिन मनाया जाएगा। अभी आएंगे थोड़ी देर में, जाना मत, अभी आएंगे, छोटे रूप में भी आएंगे और मोटे रूप में भी आएंगे। तो बहू से कहने लगी, बहू बस इतना सा कर दो काम मेरा। बहू बोली अभी संडे का छुट्टी का दिन है, मैं कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही हूँ माँ, अभी थोड़ी देर में कर दूंगी। माता जी को तो चढ़ गया गुस्सा, बोली पहले ही 10 बज गए हैं, जितने काम हैं सब बाद में करना, पहले मेरे प्रभु का काम करो इस घर में, या तो मेरे पहले प्रभु का काम होगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। अब 2-4 बातें बहू ने बोली, 2-4 बातें सासू माँ ने बोली, और खींच में आकर के बहू ने कंप्यूटर को यूं सरकाया और झाल में आकर के उठ करके बोली, लियाओ पहले थारो ही काम कर दू। मूर्ति उठाई, और मूर्ति उठाई तो मूर्ति हाथ से गिर गई। अरे बोली क्या हुआ, डर गई माता जी, मूर्ति गिर गई। मूर्ति वो जोर से रोवन लागी, हाय क्या जुल्म हुआ रे, वो जोर से रोवन लागी, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जोर जोर से चिल्लाने लगी तो अंदर से माता जी का बेटा भी आ गया, ऑफिसर था। मैंने कहा ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं लोग तो कहते हैं ये जितने बैठे हैं ये सब बावले हैं, ये सब पागल हैं। मेरा अनुभव है, बावले हैं ये सब। उन्होंने कहा क्या बात है माँ, सुबेरे सुबेरे चिल्ला रही है, क्या करोड़ों का हाल रखे हो। बोली तेरी बहू ने मेरा लाला गिरा दिया, तो उठा देंगे, लाओ। बोली ना, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ।
जोर जोर से रोवन लागी, जोर जोर से रोवन लागी, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। बेटा बोला किसको बुला लो, किसको? बोली डॉक्टर को। ए माँ तू सवेरे सवेरे मेरे दिमाग तो खावे मती। अभी मूर्ति ने देख बात आई, मैं कौन सा डॉक्टर ले रहा हूँ, मूर्ति ने देख बा खातर कौन आओगे। अब वो जोर से बोले, बेटा भी बोले, बहू भी बोले, सब आपस में सुन कोई नहीं रहा, सब बोल रहे हैं। जब सारे बोल रहे हैं तो कौन सुन रहा था वहां पे? कौन था? लाला। लाला सुन रहा था। बोल सब रहे थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। जब इस घर में सब बोलते हैं कोई किसी की नहीं सुनता है, तो ये बात जान लेना कि संसार में केवल सुनने वाला वही है। जय हो। यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है, सबकी वही सुनता है। इसीलिए उसके दरबार में इतनी जनता है। तो बेटे ने कहा मुझे तो माफ करो। अब जोर जोर से दोनों में बहस होने लगी तो पड़ोसी अंदर आ गए, शोर शराबा सुन के। उनमें एक महाराजा अंदर आए, बोले बेटा क्यों झमेले में पड़ रहा है, कलेश को खत्म करो तो खत्म हो जाता है। गली में कितने डॉक्टर हैं, किसी एक को बुला ला, हाथ जोड़ के कह देगा माता जी को तुम्हारा लाला ठीक है, मैया शांत हो जाएगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा। बात को खत्म करना चाहो तो हो जाती है। बेटे को समझ में आई, गली में जितने डॉक्टर थे उनके पास गया, सबने मना कर दिया, बोला MBBS की डिग्री हमने मूर्ति को देखने के लिए नहीं पढ़ी है। लोग मजाक उड़ाएंगे, हमारा ये डॉक्टर देखो, बताओ ये तो बुढ़िया तो पागल है, डॉक्टर भी पागल है, थैला लेके ये भी आ गया मूर्ति को देखने। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, सबने मना कर दिया। एक डॉक्टर बचा था। कहीं तो हमने भाव वाले पुलिस वाले में कभी मौका मिला तो आपको पुलिस वाले बाबा की सुंदर भक्तमाल सुनाएंगे, जो पुलिस में रह करके भी पुलिस के नहीं हुए, जिन पे न डंडे का असर चला और न कानून का चला, उन पे तो खाली मुरली चली बस। जय हो। मदन टेर वाले बाबा के पास आज भी उनकी समाधि है। तो वो भाव वाले थे डॉक्टर साहब, वो उनके पास गए, हाथ पैर जोड़ के उनको घर ले आए। अब डॉक्टर साहब ने मूर्ति के ऐसे सर पे हाथ लगाया और ऐसे, तो मैया बोली ये क्या कर रहे हो? बोले मैया चेक कर रहा हूँ। बोले चेक क्या कर रहा है, इसको कोई बुखार हुआ है? तू माथा छू रहा है। वो माथा छू कर बोला ये तेरा लाल सही है, वो माथा छू कर बोला मेरा ये लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। वो नबज टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, वो नबज टटोल के बोला तेरा लाल सही है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। मैया बोली रे बावड़ा एक कहीं बुखार थोड़ी हुए है। तो बोले यो तो गिरो है ऊपर से टन की आवाज आई है, बुखार थोड़ी है, तू माथे छू के देख रहे। तो बोला ये थैला लाया है, बैग इतना बड़ा भर के लाया है, ये मशीनें क्या दिखाने के लिए लाया है? फीस को नहीं ले वो के ढंग से चेक कर, निकाल मशीन तेरी ढंग से देख, लाला की कोई पसली वसली तो नहीं टूट गई है, गिरा है ऊपर से टन की आवाज हुई है। और सबसे बड़ी बात तो जब से गिरा है मुझसे बोल ही नहीं रहा है, रोज बातें करता है, आज नहीं बोल रहा, ढंग से चेक कर। डॉक्टर ने बुरा सा मुंह बना करके बेटे की तरफ देखा ऐसे, बेटे ने हाथ जोड़ के कहा महाराज कर दो, अब आए हो तो झगड़ा खत्म करके जाओ, जो कह रही है कर दो। अब वो मशीन निकाली, कान में लगा करके, जो बच्चों का निमोनिया चेक करते हैं, इधर दो और वो इतना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, स्टेथोस्कोप। हाँ नाम भी ऐसे बोलते बोलते 4 बार जीभ उल्टी हो जाएगी।
अंग्रेजों के रखे हुए नाम है, हमारे तो कुछ और ही क्या करे उसने। हैं? आला, देखो कितना बढ़िया, कितना सीधा सा शब्द है। स्टेथोस्कोप, कितनी बार जीभ टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ती है, ये अंग्रेजों के शब्द है। सीधा सा बोलो आला। उनके भगवान के नाम भी अजीब से, हमारे तो सीधा बोलो राम, मुंह खोला और बंद, बस हो गया भगवान का नाम। कितने सरल नाम है। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही कान में आला लगाया, दूसरा हिस्सा कन्हैया की छाती पर लगाया, और भाई जी डॉक्टर का कान में तो जिया धमाको ही होगो। धधक 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 धधक, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। जो सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। सोचने लगा मशीन को निकाल के ऐसे ऐसे करें, फिर लगाएं, फिर देखें मशीन तो खराब नहीं है। दूसरी निकाली, वो लगाई, उसमें भी क्या हुआ, पसीने पसीने हो गया डॉक्टर। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। सोचो, जिस त्रिलोकी के नाथ की एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे। एक जरा सा इशारा हो जाए, हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं, उसके दिल की धड़कन जिसके कानों में पड़ जाए वो क्या अपने आपे में रहेगा? डॉक्टर तो बावड़ा हो गया। जय हो। उठ के लगा, मैया ने कहा डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर को क्या बोले, किसको देखने आया था, खुदा ही बीमार हो गया हूं। उसकी लगी बीमारी कभी हटती नहीं है। उसके मरीज जिधर देखो बाकी बिहारी के बीमार बैठे हैं, हजारों मिट गए, अभी भी लाखों तैयार बैठे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे ऐसे झूलते हुए से डॉक्टर साहब जाने लगे। ऐसे मैया बोली डॉक्टर क्या हुआ? तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया, देख तेरी लाल की माया जय हो। बड़ा घबरा रहा हूँ। एक तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं? जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जी जय हो। बड़ा एहसान किया है। जय हो। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। अब चलते चलते दरवाजे पर अम्मा का बेटा खड़ा हुआ था। पूरी गली में हंगामा मच गया। अरे अम्मा जी की मूर्ति में तो दिल धड़क रहा है। हंगामा मच गया। तो बेटा जो कह रहा था डॉक्टर को, डॉक्टर साहब हमारे घर में एक बुड्ढी पागल हो गई है, जरा उसको शांत करने चलो। क्यों? बोला मूर्ति को कह रही है डॉक्टर को दिखाओ। तब डॉक्टर साहब ने चलते हुए रास्ते में जो नीचे सिर करके खड़ा था कि वो कह रही है कि मूर्ति में जान है, बावली हो गई है, डोकरी मारी। तो ऐसे गर्दन नीचे, मैंने कहा ना गरीब निवाज गुसैया मेरो माथे छत्र धरे, नीच हो ऊंच करे मेरो गोविंद काहू ते न डरे। जय हो। वो किसी से डरता, उसको किसका डर है? उसने जो मैया को यूं उठाया
तो बेटे का सिर यूं झुकाया, डॉक्टर ने सिर यूं उठाया, बोला तू क्या बोल रहा था, तेरी माँ पागल है। तो बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में है ओ भगवान, भगत के वश में भगवान। भगत के वश में है भगवान। दोनों हाथ उठाइए, सीधे सीधे दोनों हाथ सब उठाना और ताली बजा के कहना, भगत के वश में भगवान,